वेलकम क्लास। हम लोग बेटा अपना नया चैप्टर आज चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट हम लोग बेटा बात करेंगे कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है बेटा, तो हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है। कहता है अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, यानी कि ऐसे नंबर जिसको अपन p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें। p अपॉन क्यू फॉर्म का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के फॉर्म में अपन उसको लिख सकें। क्या बेटा, ऐसे नंबर्स जिसको अपन p अपॉन क्यू फॉर्म या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। पर उसकी कुछ कंडीशन है बेटा। क्या कंडीशन है कि वेयर p एंड q बोथ बिलोंग्स टू द इंटीजर, जहां पर ऊपर वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स में से होने चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या होता है बेटा, सारे पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। इंटीजर में क्या क्या आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो। तो ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऐसे ही नीचे वाला नंबर भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, है ना। पर यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तीन कंडीशन है। ऐसे नंबर जिसको अपन p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाए, पहली बात। दूसरी बात क्या, दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। और तीसरी बात क्या, नीचे वाला नंबर जीरो नहीं आना चाहिए। अगर किसी नंबर में ये तीनों बातें हैं तो वह नंबर कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखे हैं 3 अपॉन 4, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, 3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं है। हमने देखा -5/6, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, p अपॉन क्यू फॉर्म है। -5 इंटीजर होता है, 6 इंटीजर होता है और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं है, तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। 2 अपॉन 3, दोनों क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म। ऊपर भी क्या है, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर है और नीचे जीरो नहीं है। 0 अपॉन 1, तो ये दोनों क्या है, p अपॉन क्यू फॉर्म। ये भी जीरो भी इंटीजर होता है और 1 भी इंटीजर होता है और नीचे क्या है बेटा, इसमें जीरो नहीं आ रहा, है ना। ऐसे 2/1, 4/1 ये सारे के सारे क्या है बेटा, रैशनल नंबर होंगे। पर ये अगर मैं बोलूं कि 1/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, ये p अपॉन क्यू फॉर्म है, बिल्कुल है। 1 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, हाँ जी बिल्कुल है। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे जीरो आ रहा है, तो इसने बोला कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, राइट। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कुछ रैशनल नंबर इस तरह से लिखा हुआ है कि -2 अपॉन 3 या फिर 2 अपॉन -3 या फिर बीच में माइनस है और 2 अपॉन 3 है, तो तीनों का मतलब सेम होता है। चाहे माइनस को ऊपर लगाएं, चाहे नीचे लगाएं, चाहे बीच में लगाएं, तीनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल वैल्यू को शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, इन बात को आपको ध्यान रखना है, राइट। अभी हम लोग बेटा एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं अपनी, जहां पे मुझे कुछ चीजें बतानी होंगी, मैं आपको बता के और क्वेश्चन आपसे करवा लूंगा बेटा। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन। आपको कुछ दो नंबर दे रखे हैं, रैशनल नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में 5 रेशनल नंबर आपको और लिखने हैं बेटा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, जैसे वेरी वेरी फर्स्ट है -1 एंड किसके बीच में बेटा, 0 के बीच में आपको लिखने हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा बेटा, 1। अगर किसी के नीचे कोई डिनोमीटर नहीं है तो क्या होता है, डिनोमीटर उसका 1 होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या, रेशनल नंबर लिखने हैं इनके बीच में, तो सबसे पहली बात का ध्यान क्या रखेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। अब इनके बीच में 0 और -1 के बीच में ऐसे क्या एक गैप नहीं है जिसके बीच में अपन 5 नंबर लिख पाए, तो अपन को उसका गैप बनाना पड़ेगा। गैप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या निकले बेटा, 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो अपन कोई भी 5 से बड़ा नंबर ले लें, चाहे 6 ले लो, चाहे 7 ले लो, चाहे 10 ले लो, चाहे 20 ले लो, कुछ भी ले लो, आप उनसे ऊपर नीचे इनसे इंटू करें। ठीक है, मुझे 5 रेशनल नंबर लिखने, तो मैं 5 से बड़ा नंबर लिखता हूँ, कोई भी 6 ले लूँ, 7 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ बेटा। मैं अपनी आसानी के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, क्योंकि 5 से बड़ा नंबर होता है, तो 5 से बड़ा आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, 5 रेशनल नंबर निकालने, तो मैं 5 से बड़ा नंबर ले रहा हूँ 10। ठीक है, तो मेरे पास -1 अपॉन 1 है, मैं ऊपर नीचे इसको क्या कर दिया, 10 से इंटू कर दिया। इसमें भी मैंने क्या, 0 अपॉन कितना है, 1 है, तो मैंने इसको भी नीचे 10 नीचे ऊपर किससे कर दिया, 10 से इंटू कर दिया। तो ये कितना हो गया, 10 1 जा 10 और साथ में माइनस, और नीचे कितना, 10 1 जा 10, राइट। इधर कितना, 0 इंटू 10 0, और ये कितना, 10 1 जा 10। ये हो गए। अपन को इनके बीच में क्या करने हैं बेटा, अपन को 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, कितने नंबर लिखने हैं, 5 रेशनल नंबर। अच्छा, अब मेरे को पता है कि 0 से लेकर -10 तक बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3, तो मुझे इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखने, तो मैं 5 कॉलम बनाता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और लास्ट में कितना, 0 अपॉन 10 लिख देता हूँ। सबका डिनोमिनेटर इधर 10 है, इधर 10 है, तो सबको मैं 10 लेके चलता हूँ। सबको क्या लिख देता है अपन को, 10। 0 के बाद इधर लेफ्ट साइड में क्या आता है, -1 -2 -3 -4 -5। आप और भी ले सकते हैं, केवल अपन को 5 लिखने, तो अपन ने 5 लिख के दिखा दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया,
और 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो 5 से बड़ा नंबर मैंने 10 ले लिया, ऊपर नीचे 10 से इंटू कर दिया। 10 1 जा 10, साथ में माइनस, और नीचे 10 1 जा 10, ऊपर 10 इंटू 0 0, और नीचे 10 1 जा 10। तो इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5 लाइन खींच दी। दोनों का डिनोमिनेटर 10 है, तो सबके नीचे 10 लगा दिया। 0 और -10 के बीच में कोई भी 5 नंबर लिख लेते हैं, तो 0 के बाद क्या आता है, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे 5 नंबर अपने लिख दिए। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं आप, क्या है, -2/1, और ये दूसरा नंबर क्या है बेटा, 0 -1/1 है। 5 रेशनल नंबर लिखने, तो मैं 10 से इंटू कर लेता हूँ। -2/1 को 10/10 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया, -1/1 को 10 से नीचे और 10 से ऊपर इंटू कर दिया। तो 10 2 जा 20, कितना है, -20, अपॉन में 10 1 जा 10, ये कितना है बेटा, 10 1 जा 10, साथ में माइनस, और नीचे कितना, 10, माइनस के 20/10 है। 5 नंबर लिखने, 1 2 3 4 और 5, और लास्ट में कितना, -10/10 है। -10 से -20 के बीच में है ना, पहले तो सबके नीचे 10 लगा देते हैं अपन, सबके नीचे क्या लगा दिया, 10। -10 और -20 के बीच में -11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, 14 भी आएगा, 15 भी आएगा। इस तरह से आप क्या, पांचों नंबर लिख सकते हैं, और भी आ सकते हैं बेटा से, तो है ना। तीसरा देखेंगे, थर्ड है, इसमें -4/5 है, एंड दूसरा नंबर कौन सा बेटा, -2/3 है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। इधर 5 है, इधर क्या है, 3, तो 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 5 3 से कितना होता है, 15, तो दोनों को 15 बनाते हैं। -4/5 है, 5 को 15 बनाना है, तो कितना, 3 से इंटू, जब नीचे 3 से इंटू करा तो ऊपर भी बैलेंस करने के लिए 3 से। इधर -2/3 है, इस 3 को 15 बनाना है, तो नीचे 5 से, और बैलेंस करने के लिए ऊपर भी किससे, 5 से। दोबारा देखिए बेटा, 5 और 3 क्या डिनोमिनेटर था, इसको सेम करना है, तो 5 3 जा 15 होता है। ठीक है, तो 5 वाले को तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से, और 3 वाले को ऊपर नीचे 5 से कर देंगे। तो 4 3 जा 12, और साथ में माइनस, नीचे 5 3 जा 15, इधर 5 2 जा 10, पर साथ में माइनस, इधर कितना बेटा, 15। अभी इतना गैप नहीं बना है कि 10 और 12 के बीच में अपन नंबर लिख पाए। ठीक है ना बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो मैं ऊपर नीचे 5 से बड़ा नंबर कोई भी 6, या फिर मैं 10 से लेके चल रहा हूँ, तो 10 से कर देता हूँ। -12/15 है, मैं 10 से नीचे इंटू कर देता हूँ, और 10 से ऊपर। -10/15 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से नीचे और 10 से ऊपर इंटू कर देते हैं। 12 × 10 120, साथ में माइनस, और नीचे कितना, 150। फिर इधर कितना है बेटा, 10 10 जा 100, और नीचे कितना, साथ में माइनस, और नीचे कितना, 150। 5 नंबर लिखने अपन को, तो 1 2 3 4 और 5, सबका डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 150। सबके नीचे 150 लिख लेते हैं, क्योंकि क्या, डिनोमिनेटर 150 है अपने पास, राइट। अच्छा, 100 और 120 के बीच में 101 भी आएगा, 102 भी आएगा, 103 भी आएगा, 104 भी आएगा, 105 भी आएगा। तो ये सारे माइनस के 101 102 103 इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, फोर्थ वाला देखें, आपके पास -1/2 है एंड 2/3 है। सबसे पहला काम 2 और 3 का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो 3 2 जा 6 होता है, तो -1/2, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया, और 2/3 है, 3 को 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दिया, तो 3 1 जा 3 पर माइनस का, 3 2 जा 6, इधर 2 2 जा 4 पर, और नीचे 3 2 जा 6। ठीक है बेटा। अच्छा, अब डिनोमिनेटर तो सेम बन गए। ठीक है, तो इनके बीच में 5 नंबर अपन लिख पाएंगे क्या, आराम से लिख पाएंगे बेटा। कैसे, देखिए, माइनस के 3/6 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 नंबर लिखने थे अपन को, तो न सबके नीचे क्या लगा देते हैं, 6 लिख सकते हैं। 6 लिख दिया अपन ने। 6 4 से छोटे -3 तक नंबर, तो 4 से छोटा 3 भी होता है, 2 1 0 -1। तो ऐसे अपन क्या, ये पांचों नंबर अपन ने लिख दिए बेटा। आप चाहें तो इसमें भी 10/10 से मल्टीप्लाई करके और गैप बना के और ले सकते हैं नंबर बेटा, और ये भी आंसर करेक्ट होगा, राइट। तो इस तरह से आप क्या, 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने भी रेशनल नंबर आप लोग निकाल सकते हैं, राइट बेटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। आपको कुछ नीचे पैटर्न दे रखे हैं, उनके बेसिस पे 4 रेशनल नंबर आपको और लिखने हैं बेटा, है ना, इसी पैटर्न पे बेस्ड। जैसे कि वेरी फर्स्ट है, देखिएगा, एक सेकेंड, जैसे कि वेरी फर्स्ट है बेटा क्या, -3/5, फिर कितना, -6/10, फिर कितना, -9/15, फिर कितना, -12/20, है ना। ऐसे अपन को 4 नंबर और लिखने, 1 2 3 और 4 और लिखने हैं। ठीक है,
तो ऊपर अगर देखें सब में क्या आ रहा है बेटा, माइनस आ रहा है, तो इसमें भी माइनस 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 और माइनस तो सब में लगा दिया अपन ने, है ना। इधर देखिए 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 है ना, फिर 21, 3 8 जा 24, ठीक है। इधर 5 का टेबल चल रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो ये 35, फिर कितना बेटा 40। तो इस तरह से आप क्या चार और नंबर इस तरह से इसी पैटर्न पे बेस्ड आप लिख सकते हैं। सेकेंड वाला देखिए क्या है, -1/4 है, फिर -2/8 है, फिर कितना है -3/12 है, ठीक है। ऐसे चार नंबर और लिखने अपन को 1 2 3 और 4, ठीक है। तो सब में माइनस आ रहे तो माइनस 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 तो आएगा ही इसमें, ठीक है। 1 2 3 उसके बाद 4 5 6 7, ठीक है। इधर 4 का टेबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, फिर 24, फिर 28। तो इस तरह से क्या ये चार नंबर अपन ने और लिख दिए, ठीक है, इसी पैटर्न पे बेस्ड। थर्ड देखिए अपने पास क्या है, -1/6 है, फिर 2/-12 है, फिर 3/-18 है, फिर कितना है बेटा 4/24 है माइनस का। ऐसे अपन को चार नंबर और लिखने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार देखिए यहाँ पे ऊपर माइनस है, यहाँ पे नीचे माइनस है, तो हमने आपको पहले ही बताया था चाहे माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो बात सेम होती है। तो मैं एक बार फिर भी इसको लिखता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ सबको 1/6, इस माइनस को मैं ऊपर लिखता हूँ -2/12, इस माइनस को मैं ऊपर लिखता हूँ -3/18, इस माइनस को मैं ऊपर लिखता हूँ -4/24। अब चार नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 और 4। देखिए सब में माइनस आ रहा है तो माइनस 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 और माइनस, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और 8, ठीक है। इधर नीचे 6 का टेबल चल रहा है, 6 12 18 24, फिर 30, फिर 36, फिर 42, फिर 48, ठीक है। तो इस तरह से क्या इन चारों को अपन ने लिख लिया बेटा। अच्छा इसका फोर्थ पार्ट देखें क्या अपने पास -2/3, फिर 2/-3, फिर कितना 4/-6, फिर कितना है 6/-9, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं देखिए ये अपने पास क्या था, ये -2/3 है, इस माइनस को ऊपर लिया है तो -2/3 रहा, इस माइनस को ऊपर लिया है तो -4/6 हो गया, इस माइनस को ऊपर लिया है तो -6/9 हो गया। तो बेटा देखिए हो क्या रहा है अपने पास ये मेन फ्रैक्शन है कितना -2/3, है ना। -2/3 को अपन ने अगर 1/1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा -2 और 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। फिर अपन ने क्या, जब अपन ने 2 2 जा कितना करा 4 और 3 2 जा कितना 6, यानी कि इस वाले फ्रैक्शन को फिर अपन ने -2/3 को अपन ने क्या करा है बेटा यहाँ पे इधर ना 2/2 से मल्टीप्लाई करा, तो माइनस का माइनस 2 2 जा 4 और 3 2 जा कितना हुआ है 6, तो 4/6 आया। फिर अपने पास क्या -2/3 है, उसको अपन ने क्या इधर 6 बनाने के लिए 3/3 से इंटू करा, माइनस का माइनस 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 6/9 आ गया। ऐसे ही अगर अपन को आगे और लाने हैं तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, आगे के चार फ्रैक्शन लिखने के लिए, है ना, आगे के चार फ्रैक्शन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस -2/3 का किसके 4/4 से कर लेते हैं, -2/3 का 5/5 से कर लेते हैं, -2/3 का 6/6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और -2/3 का 7/7 से कर लेते हैं, ठीक है। इधर से माइनस का माइनस 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो एक तो कितना आ जाएगा -8/12 आ जाएगा। फिर देखिए 5 2 जा 10 पर माइनस का 10 और 5 3 जा 15, तो -10/15 आ जाएगा। उसके बाद 6 2 जा 12 पर माइनस का और 6 3 जा 18, तो -12/18 आ जाएगा अपने पास। फिर देखिए 7 2 जा 14 पर माइनस का 14 और 7 3 जा 21, तो यानी कि -14/21 भी अपने पास आ जाएगा। तो इस तरह से इन चारों को अपन क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न में अपन लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरह से अपन को क्वेश्चन नंबर 2 से डील करना था। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कहता है गिव 4 रेशनल नंबर इक्वलेंट टू, आपको चार इक्वलेंट फ्रैक्शन बताने हैं, ठीक है। जैसे कि माइनस का कितना है -2/7 है, इसके चार इक्वलेंट फ्रैक्शन बताने के लिए क्या करेंगे आप, -2/7 को ये तो पहले तो किससे करते हैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2/7 को 3/3 से कर लेंगे, -2/7 को 4/4 से कर लेंगे, -2/7 को 5/5 से कर लेंगे, ठीक है। इंटू करें अगर 2 2 जा 4 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 7 2 जा 14, पर ये -7 में, -7 में 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21, ये -7 में 2 4 जा 8 और 7 4 जा 28, -7 में 2 5 जा 10 और 7 5 जा 35, यानी कि जो इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन बने वो क्या क्या बने हैं बेटा, -4/14 बने हैं, -6/21,
माइनस के 8/28 और क्या माइनस के 10/35। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, राइट। सेकंड देखें, आपके पास कितना है 5/-3 है, ठीक है। तो मैं इसको माइनस को ऊपर लिख देता हूँ, 3 नीचे लिख देता हूँ ना। माइनस को चाहे नीचे लिखें चाहे ऊपर लिखें। तो इक्वलेंट बनाने के लिए 5/3 को 2/2 से, 5/3 को माइनस के को 3/3 से, फिर 5/3 को 4/4 से, फिर 5/3 को 5/5 से। सेम नंबर से ऊपर नीचे इंटू करना है ना। 5 2 10 पर साथ में माइनस, 3 2 6, 5 3 15 पर साथ में माइनस और 3 3 9, 5 4 20 साथ में माइनस और 3 4 12। ये 5 5 25 साथ में माइनस और कितना 3 5 15। तो इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या बने, माइनस के 10/6, फिर कितना माइनस के 15/9, फिर कितना माइनस के 20/12 और फिर कितना माइनस के 25/12, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। हमारे पास क्या है 4/9 है, तो 4/9 का 2/2 से कर लेंगे, 4/9 का 3/3 से इंटू कर लेंगे, फिर 4/9 का 4/4 से इंटू कर लेंगे, फिर 4/9 का 5/5 से अपन इंटू कर लेंगे। 4 2 8, 9 2 18, 4 3 12, 9 3 27, 4 4 16, 9 4 36, 4 5 20 और 9 5 45। यानी कि इक्वलेंट क्या बने 8/18 बना एक तो, ठीक है। दूसरा क्या 12/27 बना, तीसरा क्या बना 16/36 बना, और फोर्थ क्या बना 20/45 बना। तो इस तरह से क्या 4 इक्वलेंट फ्रैक्शन अपन इसके भी लिख सकते हैं बड़ा इजीली, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। बोलता है आपको एक नंबर लाइन बनानी है और उस पर आपको क्या ये जो फॉलोइंग रेशनल नंबर है आपको इस पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो जैसे कि क्या 3/4 है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को अगर क्या ये क्या बेटा 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, है ना, ठीक है। 3/4 यानी कि 0.75 के आसपास होता है, तो 0 और 1 के बीच में बनेगा। हमको तो बेटा किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखना है, ठीक है। तो 3/4 है तो क्या पॉजिटिव नंबर है तो 0 के राइट हैंड साइड पे होंगे। पहली बात आपको क्या करना है 3/4 बनाना है, तो 0 के राइट साइड पे नंबर लिखना स्टार्ट करिए। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखना है अपन बेटा। नीचे क्या है 4 है तो सबके नीचे क्या लगा देते हैं 4, क्या लगाते हैं सबके नीचे 4, सबके नीचे क्या लगाते हैं बेटा 4 लगा देते हैं। तो अपने पास क्या चाहिए 3/4, तो 3/4 कौन सा रहेगा अपने पास, ये रहा, ये 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। अगला माइनस के 5/8 है, नेगेटिव नंबर तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये 0 ले लिया। -5 तक जाना है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से चल रहा है। सबके नीचे क्या लगा देते हैं 8, -1/8 को, ये माइनस के 2/8 को, ये 3/8 को, ये माइनस के 4/8 को, ये माइनस के 5/8 को, ये 6/8 को। अपन को माइनस का 5/8 चाहिए, वो कहाँ है बेटा ये रहा, ठीक है। माइनस का 7/4 तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और माइनस के 7, ठीक है। सबके नीचे क्या लगा देते हैं बेटा 4 लगा देते हैं, माइनस के सबके नीचे 4 लगा दिया अपन ने, ठीक है। अपन को क्या चाहिए -7/4, तो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला पॉजिटिव 7/8, तो 0 के राइट हैंड साइड पे कितना 7 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और सबके नीचे क्या लगा देते हैं 8 लगा देते हैं। सबके नीचे अपन ने 8 लगा दिया ये, तो अपन को तो क्या चाहिए था बेटा 7/8, तो 7/8 कहाँ है ये रहा। तो इस तरह से इन रेशनल नंबर को अपन क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट आराम से कर सकते हैं बेटा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे बात करके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और इनको होमवर्क की कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में आपको इसको नोट डाउन करना है, राइट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।